वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है ये फ्यूचर लाइफस्टाइल आफ्टर मैरिज और आपकी अहेड मैरिज किस तरीके की रहेगी मैरिज लाइफ। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 333 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 444 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने 333 को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल आफ्टर मैरिज किस तरह आ रहा है। हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी आई है, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे आप दोनों ही। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 10 ऑफ कप्स, खुशियां मनाओ, बहुत ज्यादा प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्सप्लोरेशन करने की इच्छा है, पैशन है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है प्रोमिनेंटली जो ज़ोडिएक साइन आए हैं वो टॉरस एनर्जी आए हैं। यहाँ पर कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है और वर्गो एनर्जी है। और यहाँ पे कैंसर में शायद बोल चुकी हूँ, तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ जो है वो किस तरीके की रहेगी और किस तरीके के आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल रहेगा। तो यहाँ पर जो है आप दोनों ही जो हैं वो वेल रिस्पेक्टेड जॉब या बिजनेस के थ्रू जाने जाओगे। जहाँ पे भी आप रहते हो या जहाँ पे भी आप रहोगे, मैं एक एज के हिसाब से कह रही हूँ। शुरुआत में ऐसा नहीं होता कि 20 साल की एज में जो है आप बहुत ज़्यादा नाम कमा लोगे एकदम से, सबके साथ नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे जो है आप दोनों ही जो है वेल रिस्पेक्टेड तरीके से देखे जाओगे। किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़े प्रोफेसर या वाइस चांसलर, इस तरीके के भी आप लोगों में से कोई ना कोई बनने की पूरे पूरे चांसेस है। अब वाइस चांसलर जो है वो ज़्यादातर लोग 30 की एज में नहीं बनते हैं, ऑलमोस्ट 55-60 इस तरीके की एज में बनते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, किसी यूनिवर्सिटी, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब को निभाना, वो जो है आपकी लाइफ में, डेस्टिनी में है। अब आप भी हो सकते हो, आपके जो है हस्बैंड भी हो सकते हैं या वाइफ भी हो सकते हैं, जिसका जैसा जो कैरियर पाथ होगा उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ। नेक्स्ट है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को फ्लरिश कर रहे हो, बाहर लेकर जा रहे हो। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ पे भी आप काम करते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी सेक्टर में काम करते हो, XYZ कोई सेक्टर है, ठीक है। और आप जो है उसकी ब्रांचेस खोल रहे हो अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगह पे। फिर जो है उसकी फ्रेंचाइज को खोल रहे हो अलग अलग देश की, अलग अलग सिटीज़ में। इस तरीके से जो है आपका काम बढ़ेगा। तो ये जो है 1 साल का काम नहीं है, ये पूरी लाइफ का है। तभी जो है मैं ये कह रही हूँ कि फ्यूचर लाइफस्टाइल जो है वो आपका किस तरीके का रहेगा, उसकी यार रीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार का कार्ड आया। तो स्टार जो है वो एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है, होपफुलनेस को दिखाता है, पब्लिक रिकॉग्निशन को दिखाता है। आप जो काम कर रहे हो, मान लो आप रेडियो जॉकी हो या वीजे का काम करते हो या फिर जो है सोशल मीडिया पे हो या फिर जो है न्यूज़ रिपोर्टर हो या न्यूज़ प्रेजेंटर हो, टीवी प्रेजेंटर हो, इस तरीके की कोई अगर काम है तो उसमें आपको सीधे सीधे पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर आप किसी सरकारी जॉब में हो या फिर जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि वहाँ पे जो है आप प्रोफेसर हो और बहुत बड़े प्रोफेसर बन रहे हो, या फिर धीरे-धीरे जो है आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी जो है आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा देश आपको जानता होगा, लेकिन जिस भी जगह पर आप रहते हो, वहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग जो है वो आपको जानते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ है, उस एरिया में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी मुझे दिखा रहा है। आपकी ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है या फिर जो है अगर बिजनेस करते हो तो भी जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती है, तो आपका आना जाना, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब रहेगा। और अगर आप जो है चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आप जो है माइग्रेट कर सकते हो किसी कंट्री में, किसी स्टेट में। इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप बिलोंग तो करते हो मान लो केरला से, लेकिन आप जो है दुबई में कोई बिजनेस कर रहे हो, और या फिर जो है यूएई में, यूएई तो वही हो गया दुबई में बिजनेस कर रहे हो, या फिर जो है आप कहीं
ऐसी जगह चले गए, सऊदी में चले गए हो, या फिर जो है बहुत जगह पे लोग जैसे तंजानिया में चले गए हो, तो इस तरीके की जगह का चीज़ आ रही है कि किसी भी कंट्री का हो सकता है, लेकिन आप जो है अपनी होमलैंड से दूर जाकर भी काम करना पसंद करोगे। और केरला में तो बहुत सारे लोग जो है वो बाहर जाकर काम करना पसंद करते हैं। अगर कोई केरला से यहाँ देख रहा है तो हाय है उसको, मुझे मेरी तरफ से उसको हाय है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी लाइफ में वो सब क्रिएट कर रहे हो जो एक्चुअली में आप क्रिएट करना चाहते हो। एक जो है कंट्री साइड आपका एक घर हो, बच्चे हो, खेल रहे हो, एक लग्जीरियस लाइफ हो। एक लग्जीरियस लाइफ ऐसे नहीं कि हर समय जो है फरारी या लंबोर्गिनी में ही घूम रहे हो, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ही सब चीजें होती हैं, लेकिन एक अच्छी लाइफ को, एक अच्छे नेचर को प्रेजेंट कर पा रहे हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, जो आप देना चाहते हो अपने बच्चों को या अपनी लाइफ में, वो जो है आप दे पा रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि टॉरस एनर्जी है, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है। यहाँ पे जो है ग्रीन ग्रेप्स मुझे बहुत दिख रहे हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम या कह सकते हैं बिजनेस में आप जाने की पसंद करोगे। अगर आप प्रोफेसर हो या इस तरीके की किसी जॉब में भी हो, तो वो हाँ वहां से तो आ ही रहा है, लेकिन आपको जो है इतना ज्यादा रिकॉग्निशन हो जाएगा कि आपकी स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके नाम से एडवर्टीजमेंट जो है वो मिलेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपने लाइफ में, लव लाइफ में, कैरियर में, हर तरीके से। तो यहाँ पे जो है अगर आप बेबीज करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है बच्चे हो रहे हैं। और अगर बेबीज नहीं भी करना चाहते हो, डॉग पेरेंट बनना चाहते हो या एनिमल पेरेंट बनना चाहते हो, जो कि यहाँ पे कल्चर नहीं है यूजुअली, ठीक है, तो वो भी जो है आप कर पा रहे हो। क्योंकि आपका जो है, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का दिख रहा है कि आप माइग्रेशन ज़रूर करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हो सकता है कि जो लिविंग सोर्स है या लिविंग जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो जो है इतनी ज़्यादा हाई है कि आप अफोर्ड शुरुआत में ना कर पाओ, बाद में बेबीज करना चाहो, या फिर जो है आप जो है डॉग्स को भी रखना चाहो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है। तो 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है इक्वल गिव एंड टेक को दिखाती है, जनरॉसिटी को दिखाती है। आपकी लव लाइफ में जो है ऐसा नहीं है कि कोई खिंचातानी मच रही है, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है। वो भी आपको फुल जो है अटेंशन देंगे, आप भी उन्हें फुल अटेंशन दोगे। तो एक दूसरे की जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा रहेगा। थ्रोट चक्र आ रहा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करोगे। और अगर इच्छा है, जैसे एक घर हो और उसमें जो है उस तरीके का घर हो, सबकी अलग अलग इमेजिनेशन होती है, तो जो इमेजिनेशन कर रहे हो उस तरीके का घर आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, आपको ही प्रयास करना है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप प्रयास नहीं करोगे और आपको काम बन जाए, ऐसा नहीं होता। वही चीज है, आपको करना है, लेकिन आपकी लाइफ में जो है ये डेस्टिनी में है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है। तो फूल जो है एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे माइग्रेशन की बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ट्रैवलिंग की या कहीं और जाकर रहने की। अब जैसे मैंने फिर भी कहा था कि कंट्री जरूरी नहीं है कि सभी के लिए हो, स्टेट भी हो सकता है। तो वहां पे भी जो है आप जाकर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना, एक न्यू तरीके से सब कुछ सीखना, लोगों से बातचीत करना, लोगों के कल्चर में जो है एक इन्वॉल्व होना, फ्लेक्सिबल होना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और आप दोनों ही जो है इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से महसूस भी करोगे और खुशी भी जो है सीख पाओगे। या बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, या सिटी में या स्टेट में भी बहुत डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ दे रही हूँ, अगर मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट का इंसान है, ठीक है, और वो जो है नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में चला जाता है, तो काफ़ी कल्चर का डिफरेंस है। तो उसी तरीके का डिफरेंस जो है वो आपको, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, लेकिन आप जो है न्यू भाषा भी सीखोगे, न्यू जो है जैसे कल्चर मैंने कहा, वो चीज़ें भी यहाँ पे सीखोगे। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट जो है वो यहाँ पर वर्गो एनर्जी को दिखाता है। तो एनालिटिकल माइंड जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप अपने बारे में, अपने घर के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाओगे, और इस तरीके से सोचोगे कि लाइफ में एक अच्छी मुकाम को क्रिएट कर पाओ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अभी तक जो है मैंने कैरियर और लव लाइफ को बताया है, लेकिन अब मैं लव लाइफ को बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स आया है। यहाँ पर जो है जिस तरीके का लाइफ आप चाहते हो, एक फिजिकल लाइफ, एक इंटीमेट लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक इमोशनल लाइफ,
उन सारी चीज़ों में 10 ऑन 10 है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि आपको ऐसा लगे कि जो है हस्बैंड जो है वो आपको तंग कर रहा है या आप उन्हें तंग कर रहे हो, या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, या कोई और जो है बाहर वाला इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। जेंटल, लविंग, केयरिंग जो है आपको हस्बैंड या वाइफ मिलेंगे, और एक दूसरे की जो बात है उसको समझने की पूरी कोशिश करोगे। तो इस तरीके का लाइफस्टाइल आप दोनों का रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है लव। I commit to the practice of seeing the good in all the things. Next are a perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. और next आ रहा है the growth. I want to expand my consciousness and my awareness. तो यहाँ पे जो love है वो इस तरीके का है कि आप दोनों को बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई आप दिन में 500 दफे बोल रहे हो आई लव यू और उसको मीन नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एक दफे भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीनिंगफुल रिलेशनशिप में आप एंटर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है परसीवरेंस आ रहा है। तो परसीवरेंस जो है वो इस चीज को दिखाता है कि दृढ़ता है लाइफ में, जो है जो भी कर रहे हो, जिस चीज को ठाना है कि मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइग्रेट कर रहे हो, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है, कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे स्टेट है चाहे कंट्री है, तो वहां पे सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपको एक घर करना है। घर जो है वो इजीली, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है हर कंट्री की, मैं पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से भी जो है काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पैसे का जो है वो जंप होता जा रहा है। तो उसमें भी जो है आप पहले प्रायोरिटी ये रखोगे, तो इस वजह से जो है आप काफ़ी कुछ जो है क्रिएट करोगे, और फिर उसको लेकर जो आपने ड्रीम हाउस सोचा है वो आप कर पाओगे, और फिर जो है ग्रोथ करते जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ है। तो एक्सपेंशन आ रही है हर तरीके से, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है, फाइनेंशियल एक्सपेंशन है। तो आप लाइफ में जो है बहुत फीलिंग, मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी कि जो मैंने चाहा है, मैंने अपनी लाइफ बनानी चाहिए है, वो चीज मुझे मिल रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स। फैमिली, आप फैमिली क्रिएट कर रहे हो, लाइफ क्रिएट कर रहे हो, खुशी जो है वो क्रिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है फाइंडिंग। आपको कोई ना कोई इंसान मिलेगा, या फिर आप अपने जो इनर पर्पस है उसको ही जो है फाइंड कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंट। तो कोई ना कोई टैलेंट होगा आप में, जिसकी वजह से आपको जो है फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसमें भी जो है मदद मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इट्स टाइम टू प्ले। तो यहाँ पर जो है प्लेइंग टाइम भी आप दोनों का रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ काम करोगे, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को टाइम भी जो है दोगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। तो एक दूसरे के साथ जो है टाइम जो है वो स्पेंड करोगे, और इस तरीके की चीज़ रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअल फ्रीडम। तो काफ़ी जो है चेंजेस आएंगे आप दोनों की पर्सनालिटी में। शुरुआत में जो है आप हेजिटेंट रहे होगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र के साथ ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है आप दोनों के बीच में जो है एक फिजिकल इंटीमेसी या फ्रीडम भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक डेथ आई है, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी और बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक बेस्ट वर्जन जो है आप अपनी लाइफ का चुन रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक एक्स आई है। पुराने जो चीजें हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको ऐसा लगता है कि पीछे खींच के रखती हैं, उसे जो है आप कट ऑफ करोगे। नेक्स्ट आ रहा है गन विद द रोजेस आई है। तो लीगल चीज में हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा था, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में बड़ी पोस्ट हो सकती है या रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक स्क्रू ड्राइवर आया है। तो चीज़ों को फिक्स कर लोगे, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो एफिल टावर आया है। तो एफिल टावर जो है वो पेरिस में है, तो हो सकता है आप वहाँ जाने का सोच रहे हो, या फिर घूमने के लिए, या फिर सेटल होने के लिए, तो वो भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन या आपके लव लाइफ में किस तरीके के गाने जो है डेडिकेट हो सकते हैं। तो पहला आ रहा है तेरे नैना माय नेम इज खान के। जश्न बहारा जोधा अकबर। नेक्स्ट आ रहा है 1000 माइल्स वेनेसा कार्ल्टन का। माई हार्ट विल गो ऑन टाइटैनिक का। मोर देन वर्ड्स एक्सट्रीम। तो सभी जो है एक तरीके से इंग्लिश सॉन्ग ही आ रहे हैं, अभी मैं हिंदी सॉन्ग भी निकालती हूँ। इस तरीके के गाने आप सुनना चाहोगे। यू आर स्टिल द वन शाइना टॉइन का। नेक्स्ट आ रहा है सानू इकबल चैन, देख लेना कौन सा गाना है। तुम ही हो आशिकी 2 का। और दो और मैं निकालती हूँ। तेरे बिन सिम्बा मूवी का है, और एक और है दिल इबादत तुम मिले मूवी का। तो देख लेना भाई कौन सा गाना है। इसी तरीके की जो है आप लोगों की लव लाइफ रहेगी। चलिए देखते हैं कोई रैंडम क्वेश्चन का आप आंसर जानना चाहते हो, आप सोच लीजिए आपको क्या क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर निकालती हूँ। रैंडमली मैं जो है आंसर निकालती हूँ। चलिए देखते हैं। लेट गो, लेट गो करने की जरूरत है।
नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ, डोंट रश डेस्परेटली। तो रश करने की जरूरत नहीं है, डेस्परेटली जो है वो भागने की जरूरत नहीं है, जो आपके लिए सही है आप उसी को चुनोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। नॉट द राइट टाइम, तो इस समय जो है वो सही समय नहीं है आपके लिए, कुछ समय रुक जाओ, जैसी परिस्थिति हो वैसा करो। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 444 को चूज किया या फिर आपका जो है बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर लाइफस्टाइल किस तरीके की रहेगी आफ्टर मैरिज। आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है ये। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कार्ड 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड आया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड, कंप्लीशन। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे जो है कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं आपके फ्यूचर लाइफस्टाइल के, कि आपके पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होंगे। उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है, कार रेसिंग, पोलो, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, ये सब जो है चीज़ें बहुत पसंद होंगी। जो जो वो डेयरिंग चीज़ें होती हैं ना, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है इंडल्ज नहीं होना चाहते या डरते हैं कि वो भाई डर लगेगा, तो उसको करना पसंद करेंगे। तो उनको एक बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस जो है लीब्रा एनर्जी को दिखाता है। लीब्रा एनर्जी जो है वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी को और बैलेंस्ड अप्रोच को दिखाता है। तो आपके पर्सन काफी ज्यादा जो है कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, सच सच बोलना पसंद करते होंगे, डिप्लोमेसी जो है वो नहीं खेलते होंगे। जहां पर डिप्लोमेसी की जरूरत है उसके अलावा जो है कहीं पे भी यूज नहीं करते होंगे। प्रोफेशंस में जो है डिप्लोमेसी कुछ जगह पे यूज करनी पड़ती है। आप सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते ना बॉस को कि भाई तुम्हारा काम खराब है, तुम्हें ही अकल नहीं है, तो ये नहीं बोल सकते ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसी वजह से जो है थोड़ी सी इस तरीके की चीजें, लेकिन काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। तो आपके साथ जो है काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और कभी भी जो है आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पेशेंस को दिखाती है। आप और आपके पर्सन जो है काफी लंबे समय से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे होगे कि आप एक दूसरे से जो है शादी करो या जो है लव रिलेशनशिप को कमिटमेंट की तरफ लेकर जाओ। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो काफी लंबे समय तक जो है आपका रिलेशनशिप रहा होगा या रह रहा होगा, और आप दोनों ही इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और दोनों ही पेशेंटली इस चीज को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पे लव मैरिज के ज्यादा चांसेस हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप दोनों के बीच में एक लवर्स वाला, अगर आप अरेंज मैरिज में भी जाते हो तो भी जो है यहाँ पे लवी डवी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रहेंगी। आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी तरीके से फील करेंगे, आपको इमोशनली फुलफिल करना चाहेंगे और आपके अलावा वो किसी और को नहीं सोचते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, आपकी हर बात को मानना पसंद करेंगे और आप भी उनकी हर बात को मानना पसंद करोगे। तो इस तरीके की चीज है, यहाँ पर डिवाइन जो है वो कनेक्शन है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप अपनी मैरिड लाइफ में काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पसंद करोगे, एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है एक कहना चाहिए कि बैलेंस में चलोगे। तो ऐसी चीज नहीं है कि बैलेंस नहीं है लाइफ में या कोई और प्रॉब्लम आपको दिखेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लाइफ के जो है गो विद द फ्लो के हिसाब से चलोगे, लेकिन अपनी लाइफ के जो बैलेंस है उसको जो है किसी के हाथ में नहीं दे रहे हो या किसी को इम्पैक्ट करने नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ज्यादा स्पाइसी रहेगी, इंटीमेट लाइफ भी जो है वो स्पाइसी रहेगी। सेक्रल चक्र आया है और यहाँ पे आप अपनी सेंसुअलिटी को, सेक्सुअलिटी को प्रॉपरली अच्छी तरीके से एडमायर कर पाओगे एक दूसरे को। तो जो भी आपकी इच्छाएं हो, जो भी आपके एक्सप्रेशन हो, वे ऑफ एक्सप्रेशन हो, लव लैंग्वेज हो, उसको एक दूसरे को तरफ जो है थ्रो करने की पूरी कोशिश करोगे। तो यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है या ऐसी चीज नहीं है कि कोई जजमेंट आए। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड आया। तो वर्ल्ड जो है आपका, जैसे मैंने कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का ये पर्सन हो सकते हैं, तो हो सकता है उनका कैरियर हो, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा कि वो जो है कार रेसिंग को ही जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हो। बहुत रेयर ये चीज होती है। लेकिन अगर जो भी कैरियर है उसमें जो है वर्ल्ड घूमने का या फिर जो है टूरिज्म का, हॉस्पिटैलिटी का, इस तरीके का
जो है या तो बिजनेस हो सकता है, या फिर जो है फ्रीक्वेंट आपको बाहर जाना पड़ता हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता हो या फिर स्टेट में या कंट्री में ही जाना पड़ता हो, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे ट्रैवल की बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आ रही है, या फिर ट्रांसफरेबल जॉब भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एक कंप्लीशन को, कंप्लीशन मैंने कह दिया, ट्विन फ्लेम एनर्जी तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो है आप दोनों ही सेलिब्रेट करोगे एक लाइफ को। सेलिब्रेशन जो है वो किस तरीके से होता है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, इमोशनल फ्रीडम भी है, खुशियां भी हैं, और उसकी जो खट्टी मीठी यादें हैं उसको जो है संजो कर रखना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे बटरफ्लाइज में देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, और इस तरीके के चेंजेस आएंगे कि आप उसे एक्सेप्ट अच्छी तरीके से करोगे, अपनी लाइफ को जो है सही तरीके से एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करोगी। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड आया है। मून जो है हिडन एनर्जीज को या ड्रीम्स को, इल्यूजन्स को दिखाता है। तो जिस तरीके का ड्रीम आप देखते हो या करना चाहते हो अपनी मैरिड लाइफ में, जिस तरीके की भी चीजें चाहते हो, तो वो चीजें जो है आप लेकर आ रहे हो। दूसरी चीज है, ये आपके पास्ट लाइफ से जो है आपके स्पाउस आ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आपके इंसेस्टर्स या कोई अगर पास्ट अवे हो चुका है, जो इस ज़िंदगी में जो है आपसे दूर हुए हों, उनकी डेथ हुई हो किसी भी कारण से, दादी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे भावना है। तो अपने मन में जो है हिडन चीज़ों को मत रखना कि अपनी जो भावनाएं हैं या इमोशंस है उनको सप्रेस कर दिया, उसको जो है सही तरीके से कन्वे करो, और उसको जो है अपनी लाइफ में क्रिएट भी कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, जैसे मैंने कहा कि क्रॉस रोड्स पर हो, कि ये वाला रास्ता चुनूं या ये वाला रास्ता चुनूं, रास्ता आपको चुनना है, जो आपको सही लगता है आपको वो करना है। आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज या मौके मिलेंगे कि आप सही जो डिसीजन अगर लोगे, तो आप अपनी लाइफ में जो है बहुत अच्छा कर पाओगे, और अपना नाम पैसा हर तरीके से कर पाओगे। यहाँ पे जो है हर तरीके से आपको वो सुख, ऐशो आराम मिल रहा है, क्रिएट आप ही करोगे, आप दोनों ही क्रिएट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी की तरफ से आपको सिर्फ गिफ्ट में मिल रहा है, नहीं, लेकिन आपका जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपकी लाइफ में। तो इस वजह से जो इमेजिनेशन करते हो वो जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है एक्सेप्टेंस। Acceptance, I am learning to accept the things that I cannot change. Next आ रहा imagination, I embrace and nourish the creative aspects of my mind. तो जो imagination रखते हो, जो creative aspects हैं आपके, आप जो है वो उसको manifest कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है peace, I am a being of love and I release all negative energy. तो आपकी जो मतलब घर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ किसी की हिडन एनर्जी से थोड़ा सा ज़रूर बचने की कोशिश करना। शांति रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कलह ऐसा नहीं है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, सिमिलैरिटी रहेगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, और हमेशा जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना पसंद करोगे। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है बाउंड्रीज। आपको बाउंड्रीज जो है वो स्ट्रिक्ट रखनी है, कि कोई आप दोनों के बीच में इंटरफेयर ना कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। तो आउटडोर्स जो है वो अपने काम से रिलेटेड भी जो है बाहर जाने की कोशिश करना, या घूमने फिरने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं कुछ और। साइकिक एबिलिटीज। तो अपनी जो इनर वॉइस है, जैसे मैंने कहा कि आपको डिसीजन लेने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उसको जो है सही तरीके से एक सही डिसीजन लेना। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटिंग योरसेल्फ। तो अपने आप को भी जो है, पेरेंट तो बनोगे ही बनोगे, लेकिन एक दूसरे का भी ख्याल जो है एक पेरेंट्स की तरीके से ही रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट्स। तो आप लोग सोलमेट रहो। और नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो है वो आपको मिल रही है, और अगर आप मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, मैस्कुलिन के लिए देख रहे हो, तो वो भी जो है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक हॉर्स आया है, फिर से हॉर्स आया है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट या स्पीड या इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है एक डेथ का मतलब स्कल आया है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी इंटेंसली है, सन मून और राइजिंग हो सकता है। इंटेंसली फील करोगे, डीपली फील करोगे, इमोशनल
जो वेलबींग है वो भी जो है डीपली एक दूसरे के साथ होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लैनेट आया है, तो प्लैनेट जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आपके बर्थ चार्ट में चेंजेस होंगे और आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, तो आप जो है एक दूसरे के साथ हमेशा सपोर्ट सिस्टम में रहोगे। और जैसे मैंने कहा था, कोई एंसेस्टर्स हैं या जो पास्ट अवे हो चुके हैं, वो जो है आप दोनों को ही जो है प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग बंजा रानी तुम्हारी सुलू का। नेक्स्ट आ रहा है दिल विल प्यार व्यार शागिर्द मूवी का। जेलस निक जोनस का, थोड़े जेलस हो सकते हैं आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए गाना जह नसीब हंसी तो फंसी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है चांद सी महबूबा होगी मेरी। नेक्स्ट आ रहा है बाहों के दरमिया खामोशी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा, बोलना हल्के हल्के। और नेक्स्ट आ रहा है मुस्कुराने की वजह तुम हो सिटी लाइट्स का। तो इस तरीके के गाने वो डेडिकेट करना चाहेंगे या फिर जो है आपके लिए फीलिंग्स रखेंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन है रैंडम जिसका आप आंसर जानना चाहते हो? मैं आंसर्स निकाल रही हूँ, क्वेश्चन सोच लीजिए। तो पहला आ रहा है वे ऑफ इन द फ्यूचर। नेक्स्ट आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। नेक्स्ट आ रहा है बी एजर्टिव। और नेक्स्ट आ रहा है टेक एक्शन। तो एक्शन लेने की जरूरत है, इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।